है गाइस, हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आरएल एकेडमी फ्री क्लासेस। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एनर्जी। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक फंडा क्लियर किया था, दैट इज अबाउट द वर्क। तो एनर्जी के डेफिनेशन पर जाता हूं तो ये कहता है कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी मतलब कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर कोई एक बंदा खड़ा है, ध्यान से देखना, यहां पर एक बंदा खड़ा है, ठीक है, और यहां पर एक बकेट पड़ी है, ठीक है, ये एक बकेट पड़ी है, इसमें पानी भरा हुआ है। इस बंदे को कहा कि इस बकेट को लेकर जाकर इस प्लेस पर रखना है, ठीक है, यहां पर हमारा होम है, यहां पर रखना है। लेकिन इसमें अगर एनर्जी नहीं होगी, अगर इसने कुछ खाया पिया नहीं होगा, तो क्या ये बकेट यहां से ले जाएगा? ये बोलेगा मेरी हालत नहीं है, मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इस बाल्टी को यहां से उठाकर यहां पर ले जाऊं। मतलब कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य दे दिया आपको कि ये बाल्टी यहां से ले जानी, तो इसकी कैपेसिटी दैट इज एनर्जी, वो एनर्जी के फॉर्म में इंस्टॉल होती है। क्लियर है? तो एनर्जी क्या होता है कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और यहां पर एक फंडा लगता है, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ रहे हो, यहां पर एक फंडा लगता है, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? आई थिंक आपको यह चीज तो क्लियर होगा। व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, समझो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझे? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ना तो हम ऊर्जा को प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम ऊर्जा को बना नहीं सकते, और ना ही हम ऊर्जा को डिस्ट्रॉय कर सकते, ठीक है, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम ऊर्जा को कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन ना तो बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। मतलब हर बॉडी की अपनी खुद की एनर्जी होती है, ठीक है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ना तो कभी बना सकते ना ही कभी खत्म कर सकते। आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी, और ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दिए। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही आपके न्यूमेरिकल में लगता है, ठीक है, ध्यान से समझना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो कह रहा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक फंडा क्या कहता है कि फॉर एग्जाम्पल आप दौड़ते हो, समझना, ये छोटा सा मुन्ना सा, ठीक है, अब ये क्या करता है? रनिंग करता है, ठीक है। तो जब ये दौड़ता है तो यहां पर जो एनर्जी होगी, जो ऊर्जा होगी, वो होगी काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दैट इज द गतिज ऊर्जा, ठीक है। ये जब बंदा दौड़ता है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी और गतिज ऊर्जा। और जब वो रुक जाता है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है? तो इससे क्या होता है कि टोटल एनर्जी, किसी भी बॉडी की जो टोटल एनर्जी होती है वो स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। फंडा समझना, जब बंदा चुपचाप खड़ा था तब काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। जब वेलोसिटी आएगी तब भी काइनेटिक एनर्जी आएगी। फंडा समझना कि जब वेलोसिटी होगी तभी काइनेटिक एनर्जी होगी। मैं चुपचाप यहां पर खड़ा हूं, तो मेरी यहां पर वेलोसिटी क्या है? जीरो, ठीक है, वेलोसिटी जीरो है तो हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी भी मेरी जीरो हो गई। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम, क्योंकि एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगी? कंजर्व रहेगी। मतलब 100 जूल एनर्जी है तो मेरे इधर भी 100 जूल होनी चाहिए। ये 100 जूल कभी भी कम ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल हो गई, ठीक है। और कभी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी 100 जूल हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप दौड़ने लग गए तो आपकी वी की वैल्यू बढ़ने लग गई। एक मैक्सिमम अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो यहां से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाए, चाहे लैब असिस्टेंट हो, नीट का एग्जाम उठा लो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम उठा लो, हर जगह आपको इससे एक क्वेश्चन मिलेगा। वो है कि किसी भी बॉडी को, ठीक है, ये पहाड़ी है, समझ लो, ये अपनी चट्टान है, ठीक है, ये पहाड़ी है, यहां पर एक बॉल पड़ी है, ठीक है, ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। यहां पर पड़ी है, दैट इज हमारी बॉल, क्लियर। तो ये स्थिर यहां पर पड़ी है, तो इस केस में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज टोटल एनर्जी। फंडा आपको यही रखना है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी? मैक्सिमम। अब जैसे ही मैंने इसको गिराया, जैसे ही बॉल को गिराया तो ये बॉल गिरती हुई नीचे आती है, मतलब इसकी वी चेंज होती है, वेलोसिटी, इसकी स्पीड में चेंज आएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर नीचे कोई पॉइंट आएगा जहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, और जहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो हाफ mv² की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उस केस में रो जी एच, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है रो जी एच, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे हाइट कम होगी वैसे वैसे इसकी रो जी एच की वैल्यू घटती जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर हाफ mv² इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी और इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। बट मैंने क्या कहा, टोटल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। और फिर जैसे ही नीचे आ गई और यहाँ पर अगर बॉल को मैं रोक देता हूँ तो जैसे ही रोका वेलोसिटी 0 तो वापस पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है। तो आपको एक एनर्जी का फंडा आई थिंक आपको सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पर किस तरीके से फंडा लगते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक और मैं एग्जाम्पल से बताऊं तो आपने पावर प्लांट का नाम सुना होगा, पावर प्लांट का नाम आई थिंक आपने सुना होगा। ठीक है, पावर प्लांट, इसको समझना आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आई थिंक आपके फिर कभी नंबर नहीं कटेगा। तो पावर प्लांट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं हाइड्रोलिक पावर प्लांट, ये ठीक है आपका डीएम है, ये हमारा डीएम है। ठीक है, इधर पानी भरा हुआ है, ध्यान से देखना, ये हमारा पानी है, यहां पर अपनी टरबाइन की ब्लेड लगी हुई है। ठीक है, ये है हमारा टरबाइन। अब कह रहा है कि यहां पर पानी है। ठीक है, तो पानी को मैंने इस पर गिराया तो यहां पर क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, होगी नहीं होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो वाटर की जो हाइड्रोलिक एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इसको अपन क्या करते हैं कि इस पर टरबाइन पे घुमाते हैं। तो जैसे ही टरबाइन पर मैंने पानी गिराया और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लग जाती है। ठीक है, जो प्रॉपर सेटअप होगा उस सेटअप के द्वारा ही लाइट प्रोड्यूस होगी। डायनामोमीटर, जनरेटर वगैरह जो भी सेटअप लगाना है सब कुछ लगा के इन्होंने लाइट प्रोड्यूस कर दी। मतलब जो वाटर की एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गई, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम एनर्जी को कभी ना तो खत्म कर सकते हैं ना बना सकते हैं। पानी की खुद की एनर्जी थी, पानी में एनर्जी कोई हमने जादू से नहीं दी, पानी की अपनी खुद की एनर्जी थी, बस वो क्या हुई थी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो आई थिंक आपको एनर्जी का प्रॉपर सारा फंडा क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज एनर्जी। और एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं दैट इज द एसआई यूनिट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? तो एनर्जी की अगर मैं एसआई यूनिट की बात करता हूं दैट इज द जूल, कभी किलो जूल भी लिखते हैं, तो 1 किलो जूल इक्वल्स टू 1000 जूल। क्लियर है। और एक और क्वेश्चन जो बनता है मोस्टली, वैसे तो इस टॉपिक का नहीं है लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर लेता हूं कि जो हमारी ह्यूमन ईयर है ना, किस रेंज को सुन सकता है। हाँ, हमारे जो ह्यूमन ईयर है साउंड की किस रेंज को सुन सकता है, साउंड। इसको मैं फिर से टॉपिक में क्लियर करूंगा। तो जो साउंड को सुनने की रेंज होती है दैट इज द 20 जूल से 20 किलो जूल, और 1 किलो जूल में होता है 1000 जूल, तो इसको मैं लिख सकता हूं 20,000 जूल। ठीक है, तो 20 जूल से लेकर 20,000 जूल तक की इंटेंसिटी हम सुन सकते हैं। अगर 20,000 जूल से क्रॉस हो जाए तो भी हमारे कानों को नहीं सुनाई देता, और 20 जूल से कम हो जाए फिर भी हमारे कानों को नहीं सुनाई देता है। तो आई थिंक आपको मोटे मोटे तौर पर जितने भी कंसेप्ट है मैंने क्लियर कर लिया। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आता, मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो टॉपिक अच्छे से समझा दूं, आपके सारे डाउट 1 by 1 मैं क्लियर करता जाऊं। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू।